नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मटेरियल पोर्शन जो है कवर कर रहे थे। आपका जो आरबी जेई के जो एग्जामिनेशन जो होने वाला है सीबीटी 2 के, तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो है और भी वीडियो हमने आपके ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हो। इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट जो है बना दिया है आपके लिए। और देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो है हमने यहाँ पे एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका आरबीजे सीबीडी 2 में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है, तो देखिए इसमें जो है आपके जो मेंशन किए गए हैं ना, आपको यहाँ पे टोटल जो 10 सब्जेक्ट जो आपके दिए गए हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट का देखिए आपको जो है पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सभी के टॉपिक्स जो है डिस्कस कराए जाएंगे आपके, और क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, और साथ में पीडीएफ नोट्स भी जो है आपको सभी का आपको जो है मिल जाएगा। आप लोग इसको जो है प्रिंट भी करा के अपना अच्छे तरीके से आप लोग भी स्टडी आप लोग कर सकते हो। तो ये जो है कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। ये आप लोग जो है इसके लिए ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स अलाइड इंजीनियरिंग में ईसीआईटी और सीएस वाले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो उनके लिए जो है ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने दो टाइप के एक किया हुआ है। एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स अलाइड इंजीनियरिंग का है, और साथ में देखिए एक जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स अलाइड इंजीनियरिंग साथ में जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है सीबीडी 2 में। जैसे कि आपका इन्वायरमेंट का है, कंप्यूटर का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का हो, जनरल अवेयरनेस का हो, तो वो सारा चीज़ जो है आपको एक ही में आपको मिल जाएगा। ओनली आपको 100 रुपीज़ ज़्यादा आपको ओनली पे करना होगा। तो ये दोनों कोर्स में भी यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आपका सीबीडी 2 के लिए जो है कराया जा रहा है। तो आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप लोग जो कोर्स में एनरोल कर सकते हो आप लोग, और अपना जैसे प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और अगर आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि इसमें क्या कंटेंट रहेंगे, तो आपको जो है वही सारा चीज़ रहेगा। 10 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग के, और बाकी जो 5 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक्निकल के, तो ये पूरा जो है डिस्कस आपका कराया जाएगा। और इसके साथ में जो है आप सीबीटी 1 का अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का, तो इसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको ऐप का। तो देखिए, जो आपका ये पोर्शन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स का, तो इसमें देखिए हमने जो है आपको ये सारे टॉपिक्स आपको बताया था कि सिलेबस में मेंशन किया गया था। तो इसमें देखिए हमने जो है आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में आपको जो है डिटेल में बताया हुआ है। तो आज का जो क्लास रहेगा इसमें हम लोग कवर करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो आप लोग एक सीक्वेंस में देखते चलना, इससे जो है आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगा और आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आपको आएगा। तो देखिए, जो मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ना, तो हम लोग ऐसे सब्सटेंस को या मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं जो कि ये मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देखिए, ये आपने जो है ऑब्जर्व भी किया होगा और आपने जो है इसको देखा भी होगा यहाँ पे, कि जैसे कि जो होते हैं ना आपके यहाँ पर मटेरियल जो होते हैं, सब्सटेंस जो रहेंगे, तो वो मैग्नेट के थ्रू जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके। तो उन सब को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें कि आपका आयरन, निकल, कोबाल्ट, तो ये सब जो है मेन एग्जांपल है इसके। आप लोग जब मैग्नेट को ले जाओगे इसके सामने, तो वो जो है इसके साथ में अट्रैक्ट आपका हो जाएगा। तो देखिए, ये जो सब्सटेंस जो होते हैं ना, तो किस तरीके से ये जो है मतलब उनके तरफ ये जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो इनमें देखिए क्या होता है ना, कि मैग्नेटाइजेशन जो प्रोसेस है तो ये हो जाती है। तो इसी कारण से जो है ये मैग्नेट की तरफ ये अट्रैक्ट ये हो जाते हैं, और उससे जाके वो चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक मटेरियल जो आपके होते हैं ना, तो ये जो है बहुत तरीके के होते हैं यहाँ पे। तो इनको जो है यहाँ पे आपको एक एक करके स्टडी करनी है, और इन सब के बारे में जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में स्टडी करनी है। और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका आता है एग्जामिनेशन में, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें देखिए आपका आता है यहाँ पे, पहला आपका है डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स है आपका, दूसरा आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, तीसरा आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, चौथा आपका यहाँ पर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, और फिर इसके बाद आपका पांचवा जो है तो आपका फेरी मैग्नेटिक है। तो पहले तो देखिए, ये तो आपको नाम याद होना चाहिए यहाँ पे। और बाकी जो है इनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं यहाँ पे, और किस तरीके से इनमें अलाइनमेंट होती है, तो ये सब जो है हम लोग यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट में आपका दिया हुआ है करके, कि जैसे कि देखिए इनमें जो मैग्नेटिक मटेरियल, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना आपके, तो इनमें देखिए जो होता है ना ओरिएंटेशन, इनका जो होता है, इनके अंदर में पार्टिकल जो होते हैं, तो वो एंटी पैरेलल में होते हैं। मतलब एक आपका एक डायरेक्शन में, एक आपका दूसरे डायरेक्शन, मतलब एंटी पैरेलल होते हैं।
और वहीं पे देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए जो रहता है ना मैग्नेटिक मटेरियल इनका, तो वो जो है आपका रेंडमली ओरिएंटेड ये होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई एक डायरेक्शन कोई इधर डायरेक्शन, मतलब रेंडमली ओरिएंटेड किसी भी डायरेक्शन में ये रहते हैं यहाँ पे। और वहीं पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं, तो इसमें देखिए इसमें जो होते हैं ना आपका ओरिएंटेशन, तो वो आपका एक ही डायरेक्शन में सभी होंगे, तो सारे के सारे एक डायरेक्शन में होंगे। तो इस तरीके से भी होता है आपका कि कौन सा ऐसा आपका मैग्नेटिक मटेरियल है कि जिसमें ओरिएंटेशन जो होता है आपका सभी के सभी सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो वो आपका होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और किस में जो है रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं तो आपका होता है पैरामैग्नेटिक, और किस में एंटी पैरेलल होते हैं तो आपका होगा डायमैग्नेटिक। तो आई होप कि अभी ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक है आपका, तो इसमें देखिए इसमें जो होता है ना आपका यहाँ पे, तो इसमें भी देखिए आपका एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन इसमें तो होते हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें जो एंटी पैरेलल ओरिएंटेड होगा ना आपका, तो इक्वल मैग्नीट्यूड का आपका होगा। और बाकी देखिए दूसरा आपका यहाँ पर है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसमें भी देखिए आपका एंटी पैरेलल होंगे यहाँ पे, लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे। मतलब कि अगर नीचे ज़्यादा है तो ऊपर कम होंगे आपके। लेकिन एंटी फेरी में जो आप फेरो में जो आपका होता था कि इसमें एंटी पैरेलल तो होते थे, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड में होते थे। तो ये जो है आपको याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए यहाँ पे जो है हम लोग एक एक करके डिटेल में जो है इनको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर है डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग किसको बोलते हैं हम लोग, कि देखिए इनके जो एटम जो रहते हैं ना डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में जो है, इनमें कोई भी जो है आपका परमानेंट मैग्नेट जो है पोजेस नहीं करते हैं इनके अंदर में। और इसके साथ में यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि जब इनको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, तो जो इनका ऑर्बिटल जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो जो है चेंजेस में आ जाते हैं। और वो जो है उनके अंदर में इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट जो है आ जाते हैं उनके अंदर में। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो इसका, जैसे कि हमने आपको इसके डायरेक्शन में बताया था कि इसमें एंटी पैरेलल आपके होते हैं, एक ऊपर एक नीचे आपका इस तरीके से जो है इसके अंदर में आपके होते हैं यहाँ पे। और जो इंड्यूस डाइपोल जो रहता है ना, और तो इनका जो ओरिएंटेशन जो रहता है आपका यहाँ पर, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो है आपका, तो ये जो है आपका टेम्परेचर पे इन्फ्लुएंस नहीं होती है, मतलब टेम्परेचर पे जो है कोई असर इनके ऊपर में नहीं होती है। तो इस तरीके से जो डायमैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी जो होती है आपका, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा आपका। तो इनमें जो ओरिएंटेशन होगा आपका, तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। और वहीं पे देखिए दूसरा जो है आपका यहाँ पे, तो है पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो देखिए जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ना, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इनमें जो अलाइनमेंट जो होते हैं तो आपका रेंडमली होते हैं इनके अंदर में। तो यहाँ पे देखिए जो पैरामैग्नेटिज्म है ना, तो इसका जो है डेफिनेशन दिया गया था लेमिस के द्वारा, तो इसीलिए इसको बोला था लेमिस थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो थ्योरी दिया था इसका डेफिनेशन दिया था। तो इन्होंने क्या दिया था यहाँ पर इसके बारे में, कि जैसे कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिनमें जो मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, तो उनके अंदर में जो है एक नेट परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल होती है उनके अंदर में। इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका जैसे कि नहीं भी रहे ना, तो फिर भी उनके अंदर में जो है एक नेट परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं उनके अंदर में। तो यहाँ पे मेन इनका जो है ये दिया गया था डेफिनेशन इनका। अब जैसे कि मान लीजिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल है आपका, इसको अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अगर इनके अब लाते हैं, इनके एक्सपीरियंस में लाते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर इनको लाया जाता है ना, तो इनका देखिए जो मैग्नेटिक डाइपोल जो रहता है ना आपका, तो ये जो है एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जैसे आपने बताया था कि आपको हमने बताया था इसके बारे में कि इसमें जैसे कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि इसमें नेट परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस तो करते हैं यहाँ पे, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी रहे फिर भी इनके अंदर में होते हैं। लेकिन जैसे ही इनके अंदर में हम मैग्नेटिक मोमेंट जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग देते हैं, इनके एक्सपीरियंस में लाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये जो है एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं आके। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है आपका दिया हुआ है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पे जो है आपके पहले क्या थे कि इनके अंदर में मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका रहता ही है इसके अंदर में यहाँ पे, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड में अंदर में लाते हैं तो ये देखिए सब एक ही डायरेक्शन में आपको ये हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं आपके एक ही डायरेक्शन में। और ये जो है यहाँ पे फिर मैग्नेटाइज हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए अब क्या होता है ना यहाँ पे कि अगर हम लोग टेम्परेचर को दें, इसमें अंदर में टेम्परेचर बढ़ाएं, मतलब थर्मल एजाइटेशन अगर हम लोग देते हैं इसके अंदर में, तो इसके चलते क्या होता है ना कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाते हैं यहाँ पे।
मतलब कि जो इनका डाइपोल का जो ओरिएंटेशन जो होता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और फिर जो है वो रेंडम डायरेक्शन में होना वो शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जो डाइपोल का डायरेक्शन है तो वो रेंडम होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनका जो मैग्नेटाइजेशन जो होता है ना, तो वो डिक्रीज करना शुरू कर जाता है विद द टेम्परेचर। तो ये भी जो है पॉइंट आपको याद रखनी है रिगार्डिंग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के रिलेटेड। तो इसका देखिए एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका देखिए FeTO3 आपका होता है, MnSO4 होता है, FeSO4 आपका होता है, इसके अलावा FeCl2 होता है। तो ये सब जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के आपके एग्जाम्पल है। और वहीं पे देखिए अगला जो है आपका, तो वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये ऐसे मटेरियल होते हैं आपके यहाँ पर कि ये जो है स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और ये जो है कोई एक्सटर्नल फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उनको बिना अप्लाई किए हुए भी जो है ये स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये तो इनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है, इनके अंदर में मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे देखिए ये मेन चीज़ है, डेफिनेशन पूछा जाता है आपसे यहाँ पे कि कौन सा ऐसा मटेरियल है कि जिसमें कि जो मैग्नेटाइजेशन जो होते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली हो जाती है बिना कोई जो है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए ही, तो वो है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इस पॉइंट को जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बाकी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर का अगर इफेक्ट आए इनके अंदर में, सिंस ये ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल है कि इसमें देखिए मैग्नेटाइजेशन स्पॉन्टेनियसली तो हो ही जाती है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट तो होगा ही होगा आपका यहाँ पे। तो उसका क्या असर होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ना आपके, तो अगर इनको हम लोग एक ऐसा टेम्परेचर देंगे यहाँ पे, जिसमें कि वो टेम्परेचर पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्यूरी टेम्परेचर, TC से डिनोट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने जो है थोड़ा बहुत जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो यहाँ पे देखिए इसमें तुरंत से जो है स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइजेशन तो आपका हो रहा है यहाँ पर आपका। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसको बोलते हैं हम लोग TC टेम्परेचर, इसको क्यूरी टेम्परेचर भी बोला जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो वो जो है आपके पारामैग्नेटिक मटेरियल बोल जाते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसके पहले जो है फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर था, लेकिन जैसे ही इस टेम्परेचर को अचीव किया, तो यहाँ पे जो है आपका ये बन जाएगा पारामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। तो इस पॉइंट को जो है आपको नोट करनी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पारामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, मतलब उसके एबव टेम्परेचर पे, तो वो आपका होगा यहाँ पे दैट इज क्यूरी टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को जो है वो याद रखनी है। और बाकी देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो है सभी जो है एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो फिगर में भी। अब एक चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी नोट करना है यहाँ पे कि इनके अंदर में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है ना, तो इसको देखिए एक्स और एम से हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये जो है आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। अब जैसे कि फिगर में भी आप देख ही रहे थे, मतलब कि जितना टेम्परेचर अब बढ़ा उतना ज़्यादा इसमें जो है आपका ससेप्टिबिलिटी इसकी रहेगी यहाँ पे, मतलब बढ़ती जाएगी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी इसकी। लेकिन ये तब तक ही होगा जब क्यूरी टेम्परेचर से कम रहे टेम्परेचर आपका तब। इस पॉइंट को आपको देखना होगा, यही चीज़ मेंशन किया गया आपका यहाँ पे। लेकिन देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, तो वो इसका रिड्यूस करने लगता है अगर आप लोग इस टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा देते हो तो। यानी कि अगर मान लीजिए क्यूरी टेम्परेचर से और ज़्यादा टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है आपका यहाँ पे, तो इस केस में इसमें जो है जो एक्शन की जो वैल्यू है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो जो है इसका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो इसमें देखिए आपका एग्जाम्पल है आयरन का, कोबाल्ट का और निकेल का। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि एट हाई टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेट बिकम्स, यानी कि हाई टेम्परेचर पे जो है जो फेरोमैग्नेट है तो वो कैसा होगा आपका। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो फेरोमैग्नेट आपके जो होते हैं ना, तो इसके जो प्रॉपर्टीज है आपका, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड आपके करते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए हमने बताया था आपको कि जब इनका टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, मतलब इनको अगर हीट भी किया जाए यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर पे, तो इनमें जो है जो प्रॉपर्टी होती है ना फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो वो लूज कर जाती है इनके, और ये जो है आपके पारामैग्नेट बन जाते हैं एबव क्यूरी टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होती है ना, जहाँ पे मतलब कि ये जो है आपका बन जाता है पारामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है यहाँ पे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आपका होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन पॉइंट, या फिर इसको क्यूरी पॉइंट भी हम लोग बोलते हैं यहाँ पे।
तो अब यहाँ पे यही चीज पूछा गया था कि अगर हाई टेम्परेचर पे जो है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये क्या बन जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि ये जो है आपका उस केस में ये पारामैग्नेटिक बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो क्या होगा, इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर मतलब वही क्यूरी टेम्परेचर को जो है ये उसके बाद का जो पोर्शन आएगा आपका, तो वहाँ पे ये बन जाएगा आपका पारामैग्नेटिक मटेरियल। और वहीं पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बी। अब जैसे कि देखिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, जो एक्स की जो वैल्यू आपकी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो वो क्या होगा। तो देखिए हमने भी इसके बारे में आपको बताया था यहाँ पे कि इसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है ना इसके अंदर में, तो इस केस में यहाँ तो पहले आपका इंक्रीज तो करेगा ही, यहाँ पे इनिशियली इंक्रीज करेगा, लेकिन देखिए क्यूरी टेम्परेचर आने के बाद जो है इसमें फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आपने देखा था यहाँ पे। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर इसके अंदर में कि जैसे कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जैसे इसके अंदर में जो होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, अगर इंक्रीज करते ही जाएंगे तो वो आपका इसमें डिक्रीज होगा यहाँ पे। तो पहले तो इनिशियली इंक्रीज होगा फिर आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो आपका जैसे अब देखोगे कि ये तो आपका जैसे इसको आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन इसमें कोई क्यूरी पॉइंट का मेंशन नहीं, क्योंकि देखिए जब तक वो पॉइंट आपका ना आए ना तब तक जो है वो आपका यहाँ पे ये कंडीशन आएगा ही नहीं। तो जैसे इसमें अगर इंक्रीज करते जाए यहाँ पे, तो इस केस में आपका ये डिक्रीज होगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका उसी से भी रिलेटेड मिलता जुलता यहाँ पर है कि क्यूरी पॉइंट इज, तो क्यूरी पॉइंट क्या है आपका। तो देखिए इसके बारे में हमने आपको बताया था यहाँ पे कि क्यूरी पॉइंट जो है आपका वो टेम्परेचर आपका होता है कि जिसके एबव में अगर हम लोग और अगर जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो वो जो है आपका पारामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ बिहेव आपका करने लगता है। तो इसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो दिया हुआ ऑप्शन में क्या क्या है कि द टेम्परेचर अबव विच सर्टेन मटेरियल लूजेस देयर पर यहाँ परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये लूज करता है क्या, ये तो आपका स्टेटमेंट हमने कोई यहाँ आपको बताया ही नहीं है। अगला देखिए दिया हुआ है कि टेम्परेचर बिलो विच सर्टेन मटेरियल लूजेस देयर परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देखिए ये तो अभी आपका सही नहीं है। अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पर आपका इसके अंदर में कि द प्रेशर है, तो यहाँ पे देखिए प्रेशर तो यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड तो आपका है ही नहीं इससे रिलेटेड। तो इसमें देखिए एक चीज़ आपको नोट करना होगा यहाँ पर कि जैसे कि ये टेम्परेचर एबव का ही पॉइंट वाला है एक्चुअली में। तो यहाँ पे इसके ऊपर में और अगर आप करते हो ना, बाकी देखिए इस प्रेशर से मेंशन रिलेटेड दिया, तो प्रेशर से रिलेशन तो इसका कोई है ही नहीं इसके अंदर में। तो ये वही पॉइंट आपका होगा कि जैसे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा पारामैग्नेटिक बन जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि इसका जो परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो वो लूज करना शुरू हो जाते हैं इसमें। तो एबव विच टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर के एबव में ही आपका होता है यहाँ पे, बिलो तो होता ही नहीं, बिलो में तो आपका इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हो फिगर के अंदर में दिया हुआ था कि टेम्परेचर इस टेम्परेचर से एबव में अगर आपका जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो इसके लूज हो रहा है, मतलब कि इसमें जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है तो वो इसका डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर आपका। तो ये एबव में ही हो रहा है, बिलो में तो आपका तो है इसमें इंक्रीज हो रहा था यहाँ पे। और बाकी देखिए प्रेशर से रिलेटेड तो इसमें कुछ है ही नहीं स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कि प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा इसका यहाँ पर या प्रेशर देने से हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से ऑप्शन को देखते हुए जो है आपको करना होगा क्वेश्चंस को। और वहीं पे देखिए अगला आपका यहाँ पर है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये जो है ऐसे क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं यहाँ पे कि जिनके अंदर में जो है स्मॉल ससेप्टिबिलिटी जो है इनके अंदर में होती है, बहुत ही स्मॉल होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और वो जो है आपका इस ऑर्डर में आपका रहेगा, कितना रहेगा तो 10⁻³ से लेकर 10⁻⁵ के बीच में जो है आपका रहेगा इनके अंदर में। तो इसके अंदर में जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, यहाँ पे स्मॉल रहेगा आपका। और जो ससेप्टिबिलिटी जो होता है ना, तो इसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं क्या, तो ये देखिए इंक्रीज किया जा सकता है। उसके लिए क्या है कि आपको टेम्परेचर जो है इसमें भी इंक्रीज आपको करना होगा। तो इसका जो ससेप्टिबिलिटी है तो ये आपका इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और देखिए ये भी एक मैक्सिमम पॉइंट पे भी पहुंच सकता है आपका यहाँ पर। जैसे कि अगर इसको हम लोग एक सर्टेन टेम्परेचर दे इसके अंदर में, तो उस पॉइंट तक ये मैक्सिमम तक पहुंचेगा आपका। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग नील टेम्परेचर।
तो ये टीएन से रिलेटेड है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मतलब इस पॉइंट तक ही जो है इसके अंदर में जो इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो मैक्सिमम आपका होगा यहाँ पे। अगर हम लोग और टेम्परेचर को यहाँ से बढ़ाते हैं हम लोग, मतलब कि जो नील टेम्परेचर इसे अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं हम लोग, तो ये जो मटेरियल है ना आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, तो ये आपका यहाँ पे देखिए बन जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसको भी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपने दो दो चीज देखा था, एक आपका क्यूरी टेम्परेचर का था और एक आपका नील टेम्परेचर का था। तो नील टेम्परेचर किसके लिए आपका है कि ये जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए है, कि इसके एबव में जो है पैरामैग्नेटिक आपका बन जाएगा, और बाकी एक क्यूरी टेम्परेचर था तो वहाँ पे जो है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए था। तो दोनों को जो है आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसमें एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं, तो देखिए जो आपका होता है ऑक्साइड या सल्फाइड या क्लोराइड जो होते हैं, तो वो सब इसके एग्जाम्पल है। तो जैसे ऑक्साइड में बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका हो गया, एमएनएस सल्फाइड आपका हो गया, या Cr2O3 आपके हो गए। तो ये सब जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं आपके। आप यहाँ पे देख भी सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है इसमें आपका यहाँ पे जैसे नील टेम्परेचर तक जो है इसमें ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, इसके पहले तक आपका इंक्रीज हो रहा था। लेकिन नील टेम्परेचर के बाद जो है इसकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो ससेप्टिबिलिटी वो डिक्रीज करना शुरू हो गया, और ये जो है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनना शुरू हो जा रहा है। और वहीं पे देखिए अगला जो आपका यहाँ पर है कि जो आपका फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है आपका अगला जो है, इसमें इसको देखिए फेराइट भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल और फेराइट जो है, तो इसमें देखिए अलाइनमेंट जो रहता है ना इसके अंदर में, तो वो आपका देखिए इसमें अंदर क्या हो रहा है कि एंटी पैरेलल तो है, लेकिन ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड का आपका है। जैसे कि आपने अभी देखा था यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यहाँ पे, तो इसमें जो है आपका इसमें ओरिएंटेशन आपका एंटी पैरेलल तो था, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का आपका था यहाँ पे। लेकिन जो है आपका फेराइट्स में, यानी कि जो आपका फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें आपका यहाँ पे अनइक्वल एंड मतलब कि इसमें जो है आपका इसमें जो है आपका एंटी पैरेलल तो है, लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड का आपका था यहाँ पे। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि इनके अंदर जो मैग्नेटिक जो मोमेंट जो होते हैं ना इनके अंदर में, तो ये जो है एडजस्टेंट एटम के बीच में, तो वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, यहाँ पे एंटी पैरेलल आपके होते हैं, लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, जो कि यही डेफिनेशन में आपका मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो इसमें देखिए जैसे अनइक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो ऐसा नहीं कि इसमें इसमें जो है आपका होगा नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा इसके अंदर में। इसमें भी देखिए होगा आपका यहाँ पे कि एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंस तो रहेगा ही आपका यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर में जो है आपका मोमेंट जो रहेगा तो आपका लेस होगा एज कंपेरिजन टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। तो यही जो है डिफरेंस है आपका बाकी और सबके कंपैरिजन में। अब देखिए यहाँ पे जो मोमेंट है, क्योंकि देखिए इसमें कम होते हैं इनके अंदर में, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, तो ये जो है आपका एक ऐसा टेम्परेचर है कि जहाँ पे ये डिसअपियर भी हो जाते हैं। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं हम लोग। मतलब कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका, तो वो डिसअपियर हो जाएगा एबव क्यूरी टेम्परेचर, जिसको टीसी से डिनोट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी जैसे कि हम लोग इसके अंदर में देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये जो है रेंडमली कर देते हैं इनको, यहाँ पे जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट जो रहता है यहाँ पे, तो वो जो है आपका रेंडमली ओरिएंटाइज हो जाते हैं यहाँ पे, और फिर जो है आपका ये मटेरियल बन जाता है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आपका जैसे कि MF2O3 ये एग्जाम्पल है आपको। ये फार्मूला बनता है इस तरीके से, अगर कोई मटेरियल आपका इस कैटेगरी में आएगा तो इस फार्मूले से ही बन के आपका आएगा। तो भाई यहाँ पे हम लोग फेराइड्स जो मटेरियल है इनके देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे जो है इनका यूज़ किया जाता है। तो देखिए जो मैग्नेटिकली जो हार्ड जो फेराइड्स होते हैं ना, मतलब कि जिसमें थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होती है, जो हार्ड होते हैं एक्चुअली में, तो इनका देखिए यूज़ क्या होता है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए। और बाकी जो सॉफ्ट फेराइड जो होते हैं ना, तो उनको देखिए ट्रांसफार्मर और इंडक्टर्स बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो रेक्टेंगुलर लूप फेराइड जो होते हैं आपके, तो इनको जो है डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब एप्लीकेशंस है, तो आपको याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए आपका जो है क्लास इसी तरीके से चलता रहेगा, और आप लोग देखिए एक सीक्वेंस में आप लोग पढ़ते चलना, इससे जो है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको आएगा, और टॉपिक्स पे क्लियरिटी भी जो है आपका होता चलेगा।